ओम नमः शिवाय। जैसे यह सृष्टि अनंत और अजन्मा है, वैसे ही भगवान शिव भी अनादि और अनंत है। वे ही सृष्टि के आरंभ और अंत है। शिव के बिना कुछ भी संभव नहीं। आज हम सुनते हैं सोमवार व्रत की एक प्राचीन और चमत्कारी कथा। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर सब कुछ था, परंतु संतान न होने का दुख उसके हृदय को हमेशा सालता था। वह निरंतर भगवान शिव की आराधना करता और प्रत्येक सोमवार को उपवास रखकर शाम को शिव मंदिर जाकर दीपक जलाता। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती ने एक दिन भगवान शंकर से कहा, नाथ, यह भक्त सच्चे मन से आपकी उपासना करता है, क्या इसकी इच्छा पूर्ण नहीं होनी चाहिए? भगवान शिव ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे पार्वती, संसार कर्म भूमि है। हर व्यक्ति को वही फल मिलता है जो उसने पूर्व जन्मों में किया हो। फिर भी तुम्हारे आग्रह पर मैं इसे एक पुत्र का वरदान देता हूँ, परंतु ध्यान रहे, यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सुनकर सुरही गाय छोटी बहू को साथ लेकर 7 समंदर पार स्याऊ माता के पास चल दी। रास्ते में दोनों एक पेड़ की छांव में आराम करने लगी। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का घोंसला था, जिसमें उसके छोटे बच्चे थे। अचानक एक सांप बच्चों को खाने आया, जिसे देखकर छोटी बहू ने उसे मार दिया। जब गरुड़ पंखनी लौटी और आसपास खून देखा, तो उसे गलतफहमी हुई कि बहू ने उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया है। वह हमला करने लगी। छोटी बहू ने कहा, मैंने तो आपके बच्चों को बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बहुत खुश हुई और बोली, जो चाहे वर मांगो। छोटी बहू ने कहा, मुझे स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समंदर पार पहुंचा दिया। स्याऊ माता ने सुरही गाय को देखकर कहा, बहन, बहुत दिनों बाद आई हो, चलो मेरे बालों से जुए निकाल दो। छोटी बहू ने सुरही गाय के कहने पर स्याऊ माता के सिर से जुए निकाली। इससे खुश होकर स्याऊ माता ने आशीर्वाद दिया, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। छोटी बहू ने कहा, माता, मेरे तो अभी तक एक भी संतान नहीं है। स्याऊ माता ने पूछा, क्यों? तब बहू ने कहा, अगर आप वचन दे तो कारण बताओ। वचन मिलने पर उसने सच्चाई बताई कि उसकी कोख माता के श्राप से बंधी है। स्याऊ माता बोली, अरे तू तो मुझे छल गई, फिर भी अब मैं तेरी कोख खोलती हूँ। जा, घर जाकर अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई और 7 कढ़ाई बनाना। छोटी बहू घर लौटी तो देखा, उसके घर में 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी थी। उसने बड़ी श्रद्धा से 7 कढ़ाई और 7 अहोई बनाई और व्रत का उद्यापन किया। उधर बड़ी बहुएं कह रही थी, चलो जल्दी पूजा कर ले, अब छोटी बहू का रोना धोना शुरू होगा। लेकिन जब बहुत देर तक कोई आवाज नहीं आई, तो उन्होंने बच्चों को भेजा। बच्चों ने बताया कि वहाँ तो उत्सव हो रहा है। सभी जेठानियाँ दौड़ती हुई पहुँची और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब छोटी बहू ने कहा, स्याऊ माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई। सभी बहुएं अहोई माता की जय जयकार करने लगी और प्रार्थना की, हे अहोई माता, जैसे आपने साहूकार की बहू पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, और पूरी हो तो सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय अहोई माता। राजकुमारी ने यह पढ़कर सच्चाई जान ली और विदा होने से मना कर दिया। उधर मामा भांजा काशी पहुँचे, यज्ञ किए और बालक पढ़ाई में लग गया। 12वें वर्ष में एक दिन लड़का अस्वस्थ हुआ और सोते सोते उसकी मृत्यु हो गई। मामा ने यज्ञ कार्य पूरा किया और फिर रोने लगा। उसी समय शिव और पार्वती वहां से गुजरे।
पार्वती जी ने आग्रह किया, प्रभु, यह वही बालक है जिसे आपने वरदान दिया था, कृपा कर पुनः जीवन दें। शिव जी ने पार्वती जी के प्रेमपूर्ण निवेदन को स्वीकारा और बालक को जीवनदान दे दिया। उसके बाद मामा और भांजा यज्ञ करते हुए उसी नगर लौटे जहां विवाह हुआ था। राजा ने उन्हें पहचान लिया, पूरे सम्मान के साथ बेटी को विदा किया। जब वे घर के पास पहुंचे, मामा ने पहले जाकर सूचना दी। बालक के माता पिता तो व्रत में यह प्रतिज्ञा कर चुके थे कि यदि पुत्र जीवित लौटेगा तभी वे धरती पर उतरेंगे, नहीं तो प्राण त्याग देंगे। मामा की बात सुनकर वे आनंदित हुए और भगवान शिव का आभार मानने लगे। इस प्रकार सोमवार का व्रत करने और इस कथा को श्रद्धा से सुनने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं शिव जी पूर्ण करते हैं।